बहुत पुराने जमाने की बात है, जब मशरिक के एक दूर दराज खित्ते में हरे भरे खेतों के दरमियान एक छोटा सा कस्बा आबाद था। उस कस्बे के लोग सादा मिजाज और मेहनतकश थे। उनके घरों से मिट्टी की खुशबू उठती और शाम के वक्त अक्सर चिरागों की लौ में आसमान तपता हुआ सा लगता। इन्हीं घरों में एक जोड़ा रहता था, महमूद और हलीमा। महमूद एक हुनरमंद लकड़ी तराश था जो अपने हाथों से ऐसी ऐसी चीजें बनाता कि देखने वाला तारीफ किए बगैर न रहता। मगर उसके हाथों का हुनर उसके नसीब की फैली लकीरों से बड़ा न था। कमाता तो था मगर कमाई हमेशा कम पड़ जाती। इसके बरक्स हलीमा निहायत साफ दिल, साबिर और सबसे बढ़कर सच्चाई की पैकर खातून थी। वो कनात को जिंदगी का जेवर समझती और किसी भी हाल में झूठ से नफरत करती। वो अक्सर कहती, महमूद, रिज्क हमेशा साफ हाथों में बरकत देता है। अगर कभी दिल डगमगाए तो बस अल्लाह का नाम लेकर सीधा चलना। घर में गुर्बत थी मगर दिलों में वुसअत। दोनों मियाँ बीवी अक्सर रात को छत पर बैठे सितारों को देखते और आने वाले वक्त के ख्वाब बुन लेते। एक दिन महमूद को बाजार से लकड़ी खरीद कर वापस आना था। उसके पास बस इतने ही पैसे थे जितने लकड़ी के लिए जरूरी थे, मगर रास्ते में उसे मिट्टी में पड़ा एक छोटा सा थैला मिला। उसने उठाया तो अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। उसके दिल में एक लम्हे को ख्वाहिश जागी, ये पैसे उसकी दुनिया बदल सकते हैं। मगर फौरन हलीमा की नसीहत याद आई। वो थैला हाथ में दबाए घर पहुंचा। घर आते ही बोला, हलीमा, आज एक बड़ी आजमाइश मिली है। हलीमा ने सवालिया नजरों से देखा। महमूद ने थैला उसके सामने रख दिया। ये सोने के सिक्के रास्ते में मिले हैं, अगर चाहें तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। मगर उसकी बात पूरी ना हुई थी कि हलीमा ने फौरन कहा, ये तो हमारे नहीं, रिस्क हलाल हो तो कम भी हो, खुशी ज्यादा होती है। आओ जिसका है इसे लौटा दें। महमूद हैरान हुआ, तुम बगैर सोचे कह रही हो? गुर्बत ने हमें कितना तंग किया है और तुम ये मौका छोड़ दोगी? हलीमा ने मुस्कुराकर कहा, मैं किसी ऐसी आग को घर में नहीं लाना चाहती जो हमारे दिलों को जला दे। दोनों सिक्कों के मालिक की तलाश में निकले। गली गली पूछा, मस्जिद में ऐलान किया, मगर कुछ मालूम ना हुआ। यहां तक कि 3 दिन बाद एक शख्स बैठा रोता देखा गया। वही थैला उसका था। उसने सोने के सिक्के देखे तो ज़ारो कतार रो पड़ा। ये मेरी बेटी की शादी के लिए जमा किए थे, मैं तो टूट गया था। महमूद और हलीमा को दुआओं के सिवा कुछ ना मिला, मगर उनके दिल खुशी से भर गए। मगर ये सिर्फ आजमाइश का आगाज था। हलीमा को अंदाजा न था कि यही सच्चाई एक ऐसी कहानी को जन्म देगी जो आने वाले बरसों तक कस्बे में सुनाई जाएगी। चंद दिन बाद महमूद बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार, कमजोरी और बेहोशी के दौरे आने लगे। हकीम ने कहा, यह अंदरूनी कमजोरी है, दवा के साथ खास गिजा भी जरूरी है। मगर घर की हालत ऐसी ना थी कि दवा खरीदी जाए। हलीमा ने अपना एक लौता जेवर, वालिद की निशानी, फरोख्त कर दिया। उसे बेचते हुए उसकी आंखें भीग गईं, मगर दिल मुतमईन था। एक रात महमूद ने कहा, हलीमा, तुमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, तुम्हें कभी शिकायत नहीं हुई? हलीमा ने आहिस्ता कहा, जो मेरे पास था वो हमारा था, जो तुम्हारे पास है वो भी हमारा है, और जो अल्लाह के पास है वो सबसे ज्यादा है। महमूद की बीमारी बढ़ गई। लोग कहने लगे कि वो शायद अब उठ ना सके, मगर हलीमा, वो रातों को जागती, दुआएं मांगती, सच्चाई की शमा को अपने दिल में जलाए रखती। एक दिन गांव में खबर फैली कि बादशाह के काफले ने शहर का रुख किया है। बादशाह लोगों में दियानतदार अफराद की तलाश में था ताकि सल्तनत के नए मंसूबों में शामिल किया जा सके। किसी को क्या मालूम था कि एक लकड़ी तराश और उसकी ईमानदार बीवी की जिंदगी बदलने वाली है। गांव में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि महमूद और हलीमा ने रास्ते में मिलने वाला सोने के सिक्कों का थैला उसके हकीकी मालिक को लौटा दिया था। लोग इस वाक़े को मुख्तलिफ जावियों से बयान करते थे, मगर हर जबान पर एक ही जुमला रहता, ऐसे लोग अब जमानों में कहीं कहीं पैदा होते हैं। ये खबर चंद ही दिनों में आसपास के देहात तक पहुंच गई। किसी ने कहा महमूद बहुत बड़ा बुजुर्ग है, किसी ने कहा उसकी बीवी फरिश्ते जैसा दिल रखती है, मगर हकीकत ये थी कि दोनों ने सिर्फ वो किया था जो उनके नजदीक फर्ज था। इन्हीं दिनों महमूद की बीमारी बढ़ गई। हलीमा उसे दिन रात संभालती रही।
उसकी कुर्बानी और सच्चाई ने लोगों के दिल पर एक खास असर छोड़ दिया था। हर कोई पूछता कि महमूद की तबीयत कैसी है, मगर कोई उस गुर्बत को नहीं जानता था जिससे वो दोनों गुजर रहे थे। उसी दौरान सोने के सिक्कों का असल मालिक, वही शख्स जिसने ज़ारों कतार रोते हुए थैला वापस लिया था, पूरा कस्बा छानता रहा। वो हर मुलाकात में कहता, अगर ये थैला मुझे ना मिलता तो मैं अपनी बेटी की शादी ना कर पाता। अल्लाह मेरे लिए उन्हें बहुत बड़े मकाम पर ले जाए। आहिस्ता आहिस्ता महमूद और हलीमा की दयानतदारी एक अफसाने की तरह पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लेकिन असल हैरत तब हुई जब गांव वालों ने एक सुबह शोर सुना, बादशाह का काफिला शहर की तरफ बढ़ रहा है। बादशाह दूर दराज इलाकों का दौरा कर रहा था और उसके साथ उसके वजीर, मामार, सिपाही और खास दरबारी मौजूद थे। लोग हैरान थे कि बादशाह यहाँ क्यों आया है। दोपहर तक ये खबर फैल गई कि बादशाह ऐसे लोगों की तलाश में है जो सल्तनत के नए मंसूबों में शामिल हो सकें। दयानतदार, सच्चे और अमानतदार लोग। ये सुनकर गांव के बूढ़े, जवान, औरतें सब एक बात पर मुत्तफिक हुए, अगर सल्तनत को दयानतदार शख्स चाहिए तो महमूद और हलीमा से ज्यादा ईमानदार कौन हो सकता है। जिन्होंने सोने के सिक्के लौटाए वो किसी खजाने से नहीं डरेंगे। शाम होते ही शाही सिपाही गांव में दाखिल हुए। वो हर घर से पूछते कि कौन लोग सबसे ज्यादा सच बोलते हैं, कौन अमानत में कभी खयानत नहीं करता। हर तरफ से एक ही जवाब गूंजता, महमूद लकड़ी तराश और उसकी बीवी हलीमा। सिपाही उनके घर तक पहुंचे, छोटे से कच्चे घर के सामने रुके और अदब से दरवाजा खटखटाया। हलीमा ने दरवाजा खोला। सिपाही ने सर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत आप दोनों से मुलाकात चाहते हैं। आपकी दयानतदारी उन तक पहुंची है। ये सुनकर महमूद हैरान रह गया। वो बोला, मेरी दयानतदारी? मैंने तो सिर्फ एक अमानत उसके मालिक तक पहुंचाई थी। सिपाही ने जवाब दिया, सल्तनत में ऐसे लोग कम हैं जो ये सिर्फ कर सकें। पूरा गांव उनके घर के दरवाजे पर जमा हो गया था। हर मर्द और औरत के चेहरों पर फख्र था कि उनके कस्बे में ऐसे लोग रहते हैं जिनका नाम बादशाह के दरबार तक पहुंच गया है। और इसी शाम इसी सच्चाई की बाज़गश्त ने महमूद और हलीमा के लिए वो दरवाजे खोलने शुरू कर दिए जिनका उन्होंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। बादशाह अगले दिन जाती तौर पर उनसे मिलने वाला था। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी ना था कि गांव के रास्ते पर शाही सिपाहियों के कदमों की आवाजें गूंजने लगीं। लोग अपने घरों के दरवाजों पर खड़े थे। कुछ बच्चे दरख्तों की टहनियों पर बैठकर रास्ता देख रहे थे। आज बादशाह खुद महमूद और हलीमा से मिलने आ रहा था। ऐसा वाकया इस कस्बे में पहले कभी नहीं हुआ था। महमूद रात भर सो न सका। दिल में खौफ भी था, हैरत भी और एक अजीब सा बोझ भी। वो बार बार सोचता, मैं तो एक मामूली लकड़ी तराश हूं, बादशाह मुझसे क्या चाहेगा। हलीमा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि जिस सच्चाई ने हमें यहां तक पहुंचाया है वही हमें आगे भी संभालेगी। कुछ देर बाद शाही जुलूस नजर आया। सोने के नक्शो नगार से सजी हुई शाही सवारी, उसके इर्द गिर्द दरबारी, वजीर और सिपाही। गांव वालों ने पहली बार इतनी शानो शौकत देखी थी। बादशाह खुद घोड़े से उतरा। 70 के करीब उम्र, गहरी आंखें और चेहरे पर वकार, मगर आंखों में उस शख्स की तलाश भी थी जो दौलत को ठुकराकर सच्चाई को अपना सके। बादशाह ने महमूद के घर के सामने कदम रखा और आहिस्ता से कहा, क्या तुम वही महमूद हो जिसने रास्ते में मिले सिक्के उनके मालिक को लौटाए? महमूद ने सर झुकाकर कहा, जी बादशाह सलामत, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। बादशाह की नजरें कुछ लम्हे हलीमा पर पड़ीं। उसने महसूस किया कि इस औरत के मजबूत फैसले ही ने इस घर को सच्चाई की बुनियाद दी। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, मैं ऐसे लोगों की तलाश में था जो अमानत को अमानत समझें। सल्तनत में कई मंसूबे चल रहे हैं और मुझे उनमें दयानतदार लोगों की जरूरत है। मैं चाहता हूं महमूद तुम मेरे शाही कारीगरों में शामिल हो जाओ। तुम्हारे हाथ सच्चाई से काम लेंगे तो तुम्हारा फन सल्तनत की शान बढ़ाएगा। पूरा गांव हैरत से एक दूसरे को देखने लगा। ये वही महमूद था जिसके घर में कभी चिराग के लिए तेल तक मैसर न होता था। फिर बादशाह ने हलीमा से कहा, और तुम इस दयानतदारी का मरकज हो। ऐसे घरों की औरतें सल्तनत की बुनियादों को मजबूत करती हैं। मैं चाहता हूं कि तुम शाही खवातीन के मदरसे में अखलाक व अमानत की तालीम दो। ये सुनकर हलीमा की आंखों में आंसू भर आए। वो आहिस्ता से बोली, बादशाह सलामत,
हमने जो किया वो अल्लाह की रजा के लिए किया था, किसी इनाम की उम्मीद से नहीं। मगर अगर हमारा काम लोगों के दिलों में अच्छा असर छोड़ेगा तो ये हमारी खुशकिस्मती है। बादशाह ने इन दोनों की तरफ देखा और फिर अपने वजीर से कहा, इनके लिए शहर में एक नया घर बना दो। महमूद को शाही कारीगरों का सरदार बनाया जाए और हलीमा को मदरसे की मुअल्लिमा। पूरा गांव सुभान अल्लाह के नारे लगाने लगा। मगर ये कहानी यहां खत्म नहीं होती थी। असल इम्तिहान अभी बाकी था। चंद महीनों बाद महमूद शहर मुंतकिल हो गया। वो बेहतरीन लकड़ी से बादशाही दरवाजे, मिंबर और फकीर खानों के शेल्फ बनाता। उसकी हर चीज में सच्चाई झलकती थी। दूसरी तरफ हलीमा मदरसे में लड़कियों को अखलाक, सच्चाई और कनात की सबक देती। वो अक्सर कहती, ईमानदार इंसान वो है जो अंधेरे में भी वही करता है जो रोशनी में करता है। सल्तनत भर में इन दोनों की तारीफ होने लगी। मगर इन्हीं दिनों एक साजिश जन्म ले रही थी। बादशाह के करीबी मुशीरों में से कुछ लोग महमूद की इज्जत और बढ़ते मकाम से हसद करने लगे। वो कहते, एक गरीब लकड़ी तराश कहां और शाही दरबार कहां? ये सब बादशाह की भूल है। एक दिन उन्होंने महमूद पर इल्जाम लगाया कि शाही मंसूबे के लिए दी गई लकड़ी में कुछ कमी की गई है। ये ऐसा इल्जाम था जो किसी को भी दरबार से निकाल सकता था। बादशाह ने फौरन महमूद को बुलाया। दरबार के बीच में खड़े होकर महमूद ने कहा, बादशाह सलामत, जो लकड़ी मुझे दी गई थी वही मैंने इस्तेमाल की। मगर अगर किसी को शक है तो मैं अपनी हर चीज खोलकर दिखा सकता हूं। वजीरों ने फाइलें पेश की, मजदूरों से पूछगछ होगी, मगर सब महमूद की दयानत के गवाह थे। आखिरकार वही मजदूर सामने आया जिसे चंद सिक्के देकर महमूद के खिलाफ बोलने पर मजबूर किया गया था। उसने रोते हुए कहा, मुझे बहकाया गया था, महमूद साहब बेगुनाह हैं। बादशाह ने गुस्से से कहा, जो लोग एक दयानतदार पर इल्जाम लगाएं वो सल्तनत में रहने के काबिल नहीं। उसी दिन साजिश करने वालों के ओहदे खत्म कर दिए गए। महमूद ने जमीन पर सजदा किया और कहा, या अल्लाह, तूने इज्जत दी और तूने ही बचा लिया। और तब बादशाह ने ऐलान किया, आज से महमूद और हलीमा सल्तनत के वो चिराग हैं जिनसे सच्चाई की रोशनी फैलेगी। साल गुजरे। महमूद व हलीमा के नाम पर शहर में एक मदरसा बना, दारुल अमानत, जहां बच्चों को सच्चाई और अमानत का सबक सिखाया जाता था। लोग कहते, ये वो घराना है जिसने साबित किया कि ईमानदारी सिर्फ एक अमल नहीं, ये पूरी जिंदगी को बदलने वाली नेमत है। और यूं महमूद और हलीमा की कहानी उस दौर के लोगों के लिए ईमान, सब्र और सच्चाई का सबक बन गई।